हेलो प्यारे बच्चों। तो याद है कल हमने क्या क्या किया था? कल हमने टॉपिक किया था टिश्यूज़, जिसमें हम सब चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ के हमने टाइप्स भी पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था भाई। अब बात करनी है आज हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं आज हम लोग। तो देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, एक 100 फीट का टॉल ट्री है, बड़ा सा पेड़ है, 100 फीट का। रूट्स नीचे ज़मीन में हैं, लीव्स ऊपर हैं। पानी रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है? खाना लीव्स से रूट तक कैसे जाता है? ग्रेविटी के खिलाफ। ये है जाइलम और फॉलम। तो आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। देखो, जाइलम क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉलम क्या होता है? ये फूड का हाईवे है। जाइलम क्या था? वाटर का हाईवे है। फॉलम में क्या है? फॉलम ट्रांसपोर्ट करता है खाना, फूड, शुगर, लीव से लेके सारे प्लांट्स के पार्ट्स में। तो पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा रूट से ऊपर लीव्स तक, वो करता है जाइलम। फॉलम क्या काम करता है भाई? फॉलम काम करता है खाना देने का, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों टाइप से। तो बेटा देखो, इसी चीज़ को अगर मैं आपको बताती हूँ, ये तो हमने कर लिया था ये वाला। तो अब हम देखते हैं, इनके कुछ टाइप्स भी दिख रहे होंगे। टाइप्स दिख रहे हैं आपको? ये देखो, एक कौन है आपके पास? स्ट्रेचेट्स। एक आपको दिख रहा है वेसल्स, एक आपको दिख रहा है जाइलम पैरेन्काइमा और एक जाइलम फाइबर। काम क्या था इसका? ट्रांसपोर्ट कर रहा था वाटर को एंड मिनरल्स को रूट से लेके पार्ट, सारे प्लांट्स के पार्ट में। फॉलम क्या करता है? खाने की बात करते हैं, जहाँ पे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फॉलम पैरेन्काइमा एंड फॉलम फाइबर आते हैं। इसका काम क्या होता है भाई? खाने को लीफ से लेके ऑल पार्ट्स में देना। तो बेटा, जो ये चार पार्ट्स हैं जाइलम के, चार पार्ट्स क्या आते हैं? ट्रैचेट्स। ये टैब्यूलर होता है, टैब्यूलर। कैसा दिख रहा है? टैब्यूलर दिखता है। डेड सेल है भैया ये। वो क्योंकि देखो, याद रखना, जो जाइलम है ना, जाइलम के अंदर आपके पास तीन जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, एक जो होता है वो लिविंग सेल होता है। और फॉलम में हमारे पास तीन जो होते हैं वो लिविंग सेल होता है, वन जो होता है वो डेड सेल होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जब ट्रेचेट की बात कर रहे हैं, दैट इज टेबुलर, डेड सेल। वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेसल्स में, टेबुलर फॉर्म में, डेड है। वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? सिंगल लिविंग कंपोनेंट है। तो कौन से वाला लिविंग होता है? जाइलम, 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 ये लिविंग सेल होता है आपके पास, ठीक है। और जाइलम फाइबर ये डेड होता है। ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल। तो बेटा देखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। इसमें आपको दिख रहा है जो ये किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? जाइलम ट्रेचेट। ट्रेचेट क्या थे? ट्रेचेट थे डेड सेल, टेबुलर फॉर्म में, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वीसल्स क्या थे? ये भी टेबुलर थे, पर ये डेड सेल थे और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सिंगल लिविंग कंपोनेंट है और जाइलम फाइबर डेड है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। तो आपको याद रखना है, जाइलम मतलब अप, तो वाटर अप डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंपॉर्टेंट है, जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, अभी बताए ना, बाकी सब डेड है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से नीचे, लीफ से नीचे, ध्यान से सुनना, लीफ से नीचे, और पूरी प्लांट में भेजता है। इसके भी चार कंपोनेंट्स हैं। सीव ट्यूब्स, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब मॉनिटर करता है। फॉलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। फॉलम फाइबर डेड होता है तो सपोर्ट देता है। अब यहाँ पूछा जाता है, जब तीन लिविंग है तो डेड कौन है? डेड है बेटा वहाँ पर फॉलम काइमा, फॉलम फाइबर। कौन है डेड वहाँ पे बेटा? फॉलम, फोलम, फाइबर। तो दोनों मिलके वैस्क्यूलर टिश्यूज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैस्क्यूलर टिश्यूज। जाइलम में कौन सा लिविंग कंपोनेंट है? 5 सेकेंड जरा सोच के तो बताओ। 5 सेकेंड का टाइम है और जरा सोचो और मुझे बताएंगे। पॉज करेंगे और उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
जाइलम पेरेन्काइमा, वेरी गुड, तुम लोग तो स्मार्ट हो, मैंने पहले ही बोलती हूँ हमेशा। अब हम बच्चा बात करने वाले हैं किसके बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यू के बारे में कल मैंने बोला था, एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो एनिमल सेल से मिलके बने होते हैं। तो जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो ग्रुप ऑफ सेल हैं जो साथ में परफॉर्म करते हैं कोई काम, ये तो सारे टिश्यू करते हैं, बट यहाँ पे ये एनिमल बॉडीज़ में मिलते हैं हमें, ठीक है। अब बताती हूँ कौन सा टिश्यू था और कौन सा काम करता है। तो देखो, टाइप 1 एपिथीलियल टिश्यू, क्या लिखा है बेटा, एपिथीलियल टिश्यू, क्या काम है इसका, एपिथीलियल टिश्यू का, बॉडी को कवरिंग, बॉडी स्किन, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग, काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, स्किन, माउथ, एक्सचेंज, लंग्स, ब्लड वेसल्स, सीक्रिएशन, ग्लैंड्स। तो इसको याद रख सकते हैं बेटा कि जो एपिथीलियल होता है वो बॉडी की वॉल्स होती हैं। जब तुम कुछ यू नो जब तुमने जैसे कुछ भी छुआ, अपने आप को छू के देखा, तो स्किन का एपिथीलियल टिश्यू था, वो क्या था, स्किन का एपिथीलियल टिश्यू है, राइट। तो याद रहेगा, कवर करता है बॉडी के सरफेस को, लाइनिंग है हमारी कैविटीज़ एंड ऑर्गन्स की, प्रोटेक्ट करता है हमें टिश्यूज, अंडरलाइन टिश्यूज से, और हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रिएशन एंड फिल्ट्रेशन के लिए। अब हम बेटा बात करते हैं हमारा सेकंड टिश्यू। सेकंड टिश्यू बेटा कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में, कनेक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ को जोड़ना, कनेक्ट करना, नाम ही बता रहा है ना बच्चा, कनेक्ट करना, सपोर्ट देता है ये। टाइप है, जैसे हमारे पास ब्लड होता है, कार्टिलेज होती है, टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वो इसके टाइप के अंदर आएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या याद करेंगे कि कनेक्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं अदर टिश्यूज़ एंड अदर ऑर्गन्स को, फैट को स्टोर करते हैं, उसका एक अलग नाम होता है एडिपोज टिश्यू। अब कोई बोले ना आप इतने मोटे हो, तो वो मोटापा जो दिखाई दे रहा होता है बल्कि स्किन्स, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अबाउट एपिडोज टिश्यूज से बना है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, ब्लड, हेल्प्स इन डिफेंस एंड रिपेयर ऑफ योर बॉडी, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों। ट्रिक क्या है, मस्कुलर, बॉडी का इंजन। जब तुमने अपनी जो वो मुट्ठी बंद करी थी ना, तो स्केलेटन मसल्स था, जब सांस लिया स्मूथ मसल्स था, राइट। तो मस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या है, मस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है बेटा मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मेंटेन पोस्चर्स, बॉडी बैलेंस, हीट प्रोड्यूस करना, दैट इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज पार्ट। अब टाइप 4 देखिए, नर्वस टिश्यू, डिटेल में बात करने वाले हैं, एग्जाम में आता है, बट अभी के लिए फिलहाल बच्चा ये देख रहे हैं कि ये काम कर कैसे रहा है, क्या क्या मेन काम है इसका। तो देखिए नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू डिटेक्ट क्या करता है बच्चा, नर्वस टिश्यू सेंस करता है, कम्युनिकेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, न्यूरॉन, नर्व सेल, ब्रेन, कंट्रोल सेंटर, ये सब चीज़ें इसका काम होता है। तो ये हमारे बॉडी का इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, जिसका मेन काम क्या है, सिग्नल देना, गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, हाथ हटा लिया, तो किसने बताया, सिग्नल्स ने बताया। सिग्नल कौन, नर्वस, न्यूरॉन्स। तो 4 एनिमल टिश्यूज़ के नाम अपनी नोटबुक में लिखो, अभी पॉज करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अब इनको थोड़ा ज़रा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अभी ये एपिथीलियल टिश्यू के बारे में। कौन, एपिथीलियल। अभी मैंने बोला था इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, हमारी बॉडी की जो स्किन है प्रोटेक्शन का काम कर रही है ना, वो वाला, राइट, एपिथीलियल टिश्यूज। तो अभी जो हमने ये देखा, जो ये एपिथीलियल टिश्यू है, ये हमारी आउटर कवरिंग है स्किन की, लिविंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, राइट, लंग्स, ब्लड वीसल, प्रोटेक्शन देना, सिक्रिएशन ग्लैंड्स की। तो हमारी बेसिकली बॉडी की दीवार है ये, क्या है भैया, हमारी बॉडी की दीवार। ये 4 टाइप के होते हैं बेटा, याद रखेंगे, स्क्वैमस, क्यूबोडाइल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। स्क्वैमस मतलब
सिंगल लेयर होती है, थिन होता है, फ्लैट सेल होता है, राइट, और स्क्वायर शेप में होता है, इसलिए उसका नाम है स्क्वैमस। क्यूबिडॉइल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप में है। इसकी भी सिंगल लेयर है, बट शेप कैसी है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी किडनी ट्यूबल्स में, ग्लैंड्स, डक्ट्स, वहाँ पे मिलेगा। कॉलम की शेप में है, सिंगल लेयर है, ये भी लंबी लंबी होते हैं, लंबे लंबे कॉलम शेप्ड होते हैं। इनर लाइनिंग करते हैं हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक, वहाँ पर मिलेगा। सिलिएटेड कॉलम सेल विद हेयर लाइक, अब देखो विद हेयर लाइक लिखा है, ठीक है, ट्रैचिया में मिलता है हमारे ये, विंड पाइप में। ग्लैंड्यूलर एपिथेलम, ये आपका स्पेशलाइज्ड होता है, केवल हार्मोन सीक्रिएशन होता है ना, उसके लिए। तो नाम याद रख सकते हैं खाली कि एपिथेलियल टिश्यू स्किन कवरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। और कितने टाइप है हमारे पास बेटा, 4। स्क्वायर वाली शेप को स्क्वैमस, क्यूब वाली शेप को क्यूबोडॉइल, कॉलम की शेप को कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। याद रखना है, एग्जाम में आता है। आगे बात करते हैं बेटा अब मस्कुलर टिश्यूज डिटेल में। देखो 3 टाइप्स हैं इसके, मेन दिख रहे होंगे, स्केल्टल, स्मूथ और कार्डिक। जरा सोचना बंद कर दो कि बायोलॉजी बोरिंग है। मसल्स की स्टोरी देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनाओ। चलो, टाइप 1 स्केल्टल मसल। ये कैसी मसल होती है बेटा, ये होती है वॉलेंट्री मसल। कैसी मसल है, इसकी बात कर रहे हैं अभी। स्केल्टल वॉलेंट्री है, तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको। बोन से क्या होती है बच्चा, अटैच होती है, दिखाई भी दे रही होगी, मैंने पिक्चर्स डाले हैं। बोन से क्या है बेटा, अटैच्ड, बोन से अटैच दिख रही है हमें, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ मिलेगी ये हमें, हमारी बोन्स में अटैच्ड होती है ना, वहीं मिलेगी। और ये हमारे कॉन्शियस को कंट्रोल कर रहा है, हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल में है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, इसका लॉन्ग है, दिख रहा है ऐसा कुछ, ही लंबी लंबे 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 लंबे, तो लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है, मल्टी नेचर है, और बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलके बनाते हैं, लाइट और डार्क बैंड की तरह। अब सोचो, आप रनिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, राइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करा रहा है, ये आपसे स्केलेटल मसल्स कराती है। तो तुम चूज करते हो मूव करना, तुम ही तो चूज कर रहे हो, या कोई और कर रहा है। तुमने सोचा डांस करूंगा, तुमने डांस किया, तो दैट मीन्स मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर में भी कौन है बेटा, स्केलेटल टिश्यूज का काम था, वो उसने करके दिया था हमें, ठीक है, याद रहेगा। अब बेटा हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंट्री होती है, तुम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स में। सेल का स्ट्रक्चर स्पाइंडल शेप है, दिख रहा बेटा, स्पाइंडल शेप दिख रही होगी, स्पाइंडल शेप है इसके। सिंगल न्यूक्लियस होता है, कोई इसमें स्ट्रिएशन नहीं है, स्मूथ होता है बहुत। खाना इंटेस्टाइन में आगे बढ़ाना पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। तुम सोते हो तब भी तो खाना डाइजेस्ट हो रहा बेटा, तो स्मूथ मसल काम करता है वहाँ पे। तो अपने आप जो काम कर रहा, जो हमारा कैसा है, इनवॉल्यूंट्री है, तो उसको हम बोल रहे हैं बच्चा स्मूथ मसल, राइट। अब हम बात करते हैं कार्डिक मसल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल धड़कना टक 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 टक, वो वाला कार्डिक मसल। इनवॉलेंट्री है बेटा, लेकिन यूनिक है, सिर्फ हार्ट में मिलता है। सेल स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल है, देखो भैया इसका भी सिलिंड्रिकल दिख रहा है। ब्रांच्ड है, ये स्पेशल होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। दिल की धड़कन 24/7 की नौकरी पे लगी हुई है पूरी ज़िंदगी बिना थके। सोचो कभी वो मना कर दे, आज तो मैं काम नहीं करूँगी, तब मर जाएंगे सब। तो कार्डिक मसल कभी थकता नहीं है, अमेजिंग है ना। 3 मसल का कंपैरिजन करें और नोटबुक में जरा टेबल में बनाओगे, ये देखो आपको एक टेबल दिख रहा होगा, मैंने यहाँ बनाया भी रखा है। तो स्केलेटल मसल क्या था बेटा, वॉलेंट्री थी, राइट। और स्मूथ मसल कैसी है, इनवॉलेंट्री है। और कार्डिक भी कैसी है, इनवॉलेंट्री है। स्केलेटन बोन्स के साथ अटैच होती है। स्मूथ मसल्स आपकी वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन यहाँ दिखेगी। कार्डिक मसल हमारे केवल दिल में होती है, दिल में रहेगी वो, दिल है। सेल स्ट्रक्चर लंबा है, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है,
स्मूथ बचल मसल स्पाइंडल शेप की है और कार्डिक मसल्स आपकी सिलेंड्रिकल और ब्रांच है। ये सब मैंने बताया है बेटा, बट यहाँ पे बस मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया है। आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसको पॉज करके अभी एक टेबल बनाएंगे। बहुत एग्जाम में आता है बेटा मस्कुलर टिश्यूज़ को डिटेल में लिखने के लिए, तो कंटेंट देखो कितना सारा मिल जाएगा लिखने के लिए आप लोगों को। अब हम थर्ड टिश्यू पे चल रहे हैं बेटा। थर्ड टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू। डिटेल में देखो बेटा, ये 5 टाइप के हैं। 5 ही दिख रहे होंगे भाई, मैडम कैसी बात कर रहे हो। ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, राइट। प्लेटलेट्स ब्लड कोटिंग करता है। तो ट्रिक क्या है, बॉडी का ट्रांसपोर्ट हाईवे, हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट हाईवे कनेक्ट कर रहा है ना ये टिश्यूज़ को, तो ब्लड को कनेक्ट कर रहा है और सारे ऑर्गन सेल्स के साथ, तो ब्लड की हेल्प से। तो ब्लड का मेन काम क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना हाईवे ऑफ द बॉडी। बोन्स के बारे में बात करें, रिजिड मैट्रिक्स है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपोनेंट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का कंपोनेंट है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। तो बॉडी का स्कैफोल्डिंग कौन, बॉडी का स्कैफोल्डिंग बोन। कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट होती है बच्चा, देखना कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट्स पे जो ये आपके दिखते हैं ना, दैट इज एक बार में भी कार्टिलेज है। अपने कान को जरा टच करना, फोल्ड करके देखो, वहाँ पे कार्टिलेज है, क्योंकि वहाँ पे जो बोन है वो कैसी बोन है बेटा, सॉफ्ट बोन है। कान को टच करो, हाथ लगा के देखो, वेरी गुड, तो वो क्या है, कार्टिलेज है। टेंडन की बात करते हैं। टेंडन मसल्स के बोन से जोड़ रहा, कौन क्या कर रहा है, मसल्स के बोन से जोड़ता है। मसल्स को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है, फोर्स ट्रांसमिट करता है, मूवमेंट देता है। देखो आप अपने फिंगर्स को ऐसे जरा स्ट्रेट रखो और उसको बैंड करो, स्ट्रेट रखो बैंड करो, स्ट्रेट रखो बैंड करो, तो बीच में एक जॉइंट है, वो जॉइंट ही बेटा टेंडेंट है, मतलब मसल्स को बोन से जोड़ दिया इसने। हील को ऊपर फील करो, वो टेंडेंट है, राइट। मसल्स टू बोन टेंडेंट, लीगामेंट, बोन टू बोन लीगामेंट, बोन टू बोन लीगामेंट, सॉरी, जो आप ये फिंगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने के लिए बोला था, दैट इज लीगामेंट। उसके बीच में कौन है, बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लीगामेंट। आपको मसल्स दिखेंगी जहाँ पे मसल्स टिश्यू है और बोन है, वो जोड़ रहे हैं, दैट इज टेंडन, ठीक है। टेंडन वर्सेस लिगामेंट एग्जाम में कॉमन कंफ्यूजन होता है, तो एक बार क्लियर करते हैं। टेंडन एम टू बी, मसल्स टू बोन, लिगामेंट बी टू बी, बोन टू बोन। टेंडन पहले मसल्स किसको जोड़ रही हैं, बोन को, बोन टू बोन लीगामेंट, याद रहेगा। अब नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं बेटा। नर्वस टिश्यू क्या है बच्चे, न्यूरॉन, नर्व सेल्स, 3 पार्ट में होता है, 3 पार्ट्स में हो रहा है, दिख रहा है आपको, देखो, सेल बॉडी, डेंड्रिट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी न्यूक्लियस होता है, सेल को कंट्रोल कर रहा है, डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से, एंड एक्सन एक लंबा सा फाइबर, ये दिख रहा है कुछ लंबा सा फाइबर जैसा सा, दैट इज एक्सन। दिस इज सेल बॉडी अंदर वाला, और दिस इज व्हाट, डेंड्रिट्स, याद रहेगा, भूलने का नहीं। डीट्स डेंड्रिट्स डिलीवर टू सेल, एक्सन अवे करता है सेल से, डेंड्रिट्स रिसीव करता है, एक्सन उसे सेंड करता है। डेंड्रिट्स कौन हुआ, डेंड्रिट्स हुआ बेटा रिसीवर, रिसीव कर रहा है। एक्सन कौन हुआ, ये इससे दूर लेके जाता है दूसरे न्यूरॉन के पास। क्लियर, वेरी वेरी गुड। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड स्केलेटन सिस्टम। जॉइंट मतलब 2 या ज़्यादा बोन्स का जंक्शन, जहाँ मूवमेंट होती है या नहीं होती। 4 टाइप्स याद करने का इजी तरीका रियल लाइफ से, स्लो जरा सोचो। टाइप 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कहाँ, शोल्डर और हिप में, अपने शोल्डर्स एंड हिप देखो टच करके, so that is what, that is ball and socket joint। बॉल एक कप में फिट होती है ना, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट आगे पीछे साइड सर्कुलर ऑल डायरेक्शन में। तो ट्रिक क्या याद रखेंगे, बॉल जैसे सब जगह मूव करती है, घुमाओ अपने शोल्डर को, जरा ऐसे घुमा के फील, घुमाओ अपने शोल्डर को और फील करो हर डायरेक्शन में हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, एल्बो और नी,
एल्बो और नी देखो, एल्बो और नी कहाँ, कैसे डोर का हिंग होता है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है और बंद होता है, तो हिंग मतलब काइंड ऑफ डोर, ओनली ओपन या क्लोज होगा। एल्बो मोड़ना, ज़रा फील करो, एक ही तरफ हो रहा है ना, पीछे ले जाओगे कि अपने एल्बो को, नहीं ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हिंज जॉइंट। पाइवॉट, पाइवॉट जॉइंट कहाँ, नेक पे, स्कल को बैकबोन, स्कल से बैकबोन। साइड टू साइड रोटेशन होगा, जब नो बोलते हैं जैसे सर हिलाते हो ना, वो पाइवॉट जॉइंट होता है। पाइवॉट मतलब टर्न करना, नो मोशन, सर हिलाओ केवल। फिक्स जॉइंट्स स्कल की बोन्स जो होती हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कंप्लीटली फिक्स्ड है बिल्कुल, ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है ये, तो नो मूवमेंट प्रोटेक्शन वाला काम है। अब स्केलेटन सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी देख लें क्या, जल्दी से, इसी में है, इसी में लिखा है बच्चे, इसी में लिखा है, कंफ्यूज मत हो, इसी के अंदर देख लो। अब स्केलेटन सिस्टम, स्कल, फिक्स जोन, ब्रेन प्रोटेक्ट करता है वर्टेबल कॉलम को, स्पाइन, राइट, रिब केज, 12 पेयर रिब्स, हार्ट और लंग्स प्रोटेक्ट करना, सांस लेते टाइम एक्सपेंड हो जाना। तो बेटा नी में कौन सा जॉइंट है बताओ जरा, बॉल एंड सॉकेट है या हिंज है, कमेंट में लिखेंगे पॉज करके। आगे चले, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट टिश्यू सिस्टम एंड टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला प्लांट टिश्यू सिस्टम, पूरे प्लांट 3 सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है। पहला सिस्टम क्या है बेटा, डर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्ट करता है, पानी को लूज रखता है सॉरी। सिस्टम 2 जो दिख रहा होगा बेटा, ये देखो आपको क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा पढ़ा था ना हमने, उसको मेन बॉडी ऑफ प्लांट है, डर्मल और वैक्यूलर के बीच में, डर्मल और वैक्यूलर के बीच में, वेस्क्यूलर के बीच में। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फॉलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो पानी और खाना पूरे प्लांट में पहुंच जाता है, राइट। ये देखो, तो डर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्क्यूलर टिश्यूज। तो जो आपका डर्मल टिश्यूज था, ये आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्ट कर रहा है पानी को। ग्राउंड टिश्यू कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा जो पढ़ा था, एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक अमेजिंग डिस्कवरी बताऊं आप लोगों को, टोटिपोटेंसी का, ये ना सुन के हैरान हो जाओगे आप लोग। FC स्ट्यूवर्ट 1958 एक साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया कि एक अकेली प्लांट सेल पूरी नई प्लांट बना सकती है। एक सेल, सोचो एक सेल पूरा प्लांट बना रहा। स्ट्यूअर्ट का एक्सपेरिमेंट क्या था कि गाजर, कैरेट की जो फॉलम सेल लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम में शुगर एंड हार्मोन्स के साथ उसने ग्रो किया, तो क्या हुआ, सेल डी डिफ्रेंशिएट हुए, मतलब फिर ऑर्डिनरी बन गए, फिर डिवाइड किया, फिर रीडिफ्रेंशिएट हुए, फिर एक पूरी गाजर प्लांट उग गई। तो एक ही सेल से बेटा क्या हो गया, पूरी की पूरी प्लांट आ गई। इसीलिए गार्डनर्स क्या करते हैं, एक पौधे की कटिंग से ही नया पौधा करते हैं ना घर पे, कभी देखा होगा कि एक पुराना पौधा घर में लगा था, एक सोचो आपके घर में रोज़ लगाओ, आपके पापा ने उसको काटा थोड़ा सा और नई जगह पे फिर से उसको करके ट्राई किया और नया जगह से वो फिर से लग गया। व्हाट इज़ दैट इज़ टोटिपोटेंसी। ये टोटिपोटेंसी की वजह से होता है। देखो कितना अमेजिंग साइंस, राइट। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास क्विक रिवीजन, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। टिश्यूज़ पढ़ा, प्लांट पढ़ा, परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ा, जाइलम, फॉलम, एनिमल टिश्यूज़ पढ़ा, राइट। और क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, अरे भैया रुक जा, नहीं जा रहा भैया, ये मना कर रहा तुमसे हाँ। और मसल्स पढ़ा, कनेक्टिंग पढ़ा, न्यूरॉन्स पढ़े, जॉइंट सेल्स पढ़े और टोटिपोटेंसी पढ़ा, राइट। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़े बच्चा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, उसको रोक के देखेंगे। और पूरा चैप्टर आज हमारा ये ख़त्म हो गया बच्चे, पूरा का पूरा चैप्टर हमने देख लिया कि इस चैप्टर में क्या क्या था। तो देखो एक काम करो, कमेंट में लिखो कि कार्डिक मसल स्पेशल क्यों थी, एक लाइन में लिखना। जो बेस्ट एक्सप्लेन करेगा ना, मैं उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ लेकर आऊँगी। तो याद रखना, वही कोई सवाल छोटा नहीं होता और कोई भी बच्चा
कमज़ोर नहीं होता। तुम सारे लोग स्मार्ट हो और मैं तुम्हारी होम ट्यूटर। अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।